नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाई पैरासीटामॉल इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट फीवर नाउअडेज। जी हाँ, आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि जो पैरासीटामॉल की जो टेबलेट होती है या जो सिरप होता है, बच्चों को सिरप दिया जाता है और जो 12-15 साल से ऊपर के बच्चे और एडल्ट होते हैं उनको टेबलेट दी जाती है और बाजार में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे कि क्रोसिन, कल्पॉल, पैरासीटामॉल, पैरासिप, डोलो। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक ही है, पैरासीटामॉल। और अब वो इफेक्टिव नहीं रह गई है। आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब डेंगू आया था, उसके पहले तक हम लोग केवल पैरासीटामॉल 500 mg की टेबलेट लेते थे और हमारा बुखार उतर जाता था। फिर जब डेंगू आया और डेंगू में 500 mg की पैरासीटामॉल ने काम नहीं किया, तो डॉक्टर्स ने 650 mg की पैरासीटामॉल खिलानी शुरू की लोगों को, जिसमें डोलो 650 mg की टेबलेट सबसे आगे थी और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ने उसी को प्रिस्क्राइब किया। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जो पैरासीटामॉल 650 या डोलो 650 या क्रोसिन 650, ये सभी दवाएं बुखार उतारने में नाकाम होती जा रही हैं। आप दवा खाइए, उम्मीद करेंगे कि आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार नहीं उतरेगा। और अगर उतर भी गया तो अगले से 2-3 घंटे में फिर से बुखार आ जाएगा और अगले 6 घंटे के पहले आप पैरासीटामॉल खा नहीं सकते। तो यही आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि क्यों पैरासीटामॉल अब बुखार उतारने में असफल होती जा रही है। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी मुख्य चर्चा शुरू करूं, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है साइंस टेक जीनियस, ये पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित चैनल है। इसमें विज्ञान से जुड़े हुए जो विविध आयाम हैं, उसके अलग अलग क्षेत्र हैं विज्ञान के, उन पर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। और सभी वीडियो ऐसे वीडियो होते हैं जिनका टॉपिक देखने के बाद, जिनका जो विषय है उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ, ये हमारे लिए जरूरी था और हम इसे नहीं जानते थे। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में। आज हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, वर्षा ऋतु आती है, आप देखोगे तरह तरह के इन्फेक्शन लोगों को होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज, पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग महसूस करेंगे कि उनके शरीर में कहीं ना कहीं फोड़े, फुंसी, खुजली हो रही है। कुछ लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार लगातार बना रहेगा। तो बरसात के सीजन का मतलब है कि कहीं ना कहीं बीमारियों को जो है आप निमंत्रण दे चुके हैं। और बरसात में ये इन्फेक्शन बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है, जो ह्यूमिड जो इन्वायरमेंट है और जो गर्मी, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा करता है कि इस दौरान बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो उन पैथोजन से हमारा शरीर अपने आप मुकाबला कर लेता है और उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उन इन्फेक्शंस के सिम्टम हमारे शरीर पे दिखाई देने लगेंगे। और उन्हीं में से एक जो है बुखार है। बुखार के केसेस जो है, आंकड़ों के हिसाब से बुखार के केसेस लगातार भारत के अस्पतालों में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा जो है आंकड़े कहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो 3 से 4 डोज ली जाती हैं प्रतिदिन, डॉक्टर्स का कहना है कि आप 6 घंटे से पहले पैरासीटामॉल की डोज दोबारा नहीं लेंगे और अच्छा ये होगा कि आप 8-8 घंटे पे लीजिए। तो इस प्रकार से 3 से 4 डोज एक दिन में बनती हैं। तो 3 से 4 डोज जो है वो फीवर अर्थात बुखार को नियंत्रित कर पाने में असफल साबित हो रहा है और उसके कारण डॉक्टर्स को कुछ और जो है मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है, कुछ और कठिन मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है जो सामान्यतया बुखार उतारने के लिए नहीं प्रयोग की जाती है। वर्षों से भारत में, बल्कि कह दीजिए पूरे विश्व में, पैरासीटामॉल को बुखार के विरुद्ध पहले सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया जाता है।
बुखार आए, सामान्य सी बात है, पैरासीटामोल ले लीजिए। अपनी उम्र के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से आप उसकी डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पैरासीटामोल इनइफेक्टिव हो जाए, प्रभावी ही न रह जाए, तो बताइए क्या किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो पैरासीटामोल का प्रभाव कम हुआ है इधर के कुछ वर्षों में, उसका कारण पैरासीटामोल स्वयं नहीं है, अर्थात दवा नहीं है, बल्कि जो इन्फेक्शंस की प्रकृति है वो लगातार बदल रही है। जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके स्ट्रेन और मजबूत हो रहे हैं और उनसे लड़ने में पैरासीटामोल अकेले सक्षम साबित नहीं हो रही है। उस परिस्थिति में डॉक्टर को कुछ और दवाएं साथ में चलानी पड़ती हैं। अब कहते पैरासीटामोल की कमी है कि इन्फेक्शंस अधिक बढ़ रहे हैं, इन दोनों के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये दोनों भी अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इधर कुछ 5-10 सालों में अलग अलग, जैसे पुअर न्यूट्रिशन का मुद्दा है। हमारे भोजन जो है, हमारी एक बैलेंस डाइट हम लेते ही नहीं है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हो। ऐसी डाइट हम किसी दिन में भी, एक दिन में भी नहीं करते हैं, हफ्ते में। इसके अलावा रेगुलर फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड का मतलब क्या हुआ? फास्ट फूड का मतलब हुआ, नंबर 1 पे मैदा होगा, नकली पनीर होगा, बहुत ही दोयम दर्जे के खराब किस्म के मसाले होंगे और मिर्च होगी। यही है आज की डेट में फास्ट फूड। और इन सब को मिला करके या तो तला गया होगा या तो उबाला गया होगा, और इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इन सब का परिणाम क्या है? हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, और जब हमको छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन के संक्रमण में हम आते हैं, हम तुरंत बीमार हो जाते हैं। बरसात के दिनों में एक मुद्दा डिहाइड्रेशन का भी होता है। होता क्या है मित्रों, गर्मी के तुरंत बाद बरसात का मौसम आता है, बल्कि आप समझ भी नहीं पाते कब गर्मी खत्म हुई और कब बरसात शुरू हुई, एक दूसरे पे ओवरलैप रहते हैं। गर्मियों में हमारे शरीर को पानी की जरूरत महसूस होती है और हम आवश्यकता अनुसार पानी पीते हैं। लेकिन जैसे बरसात के कारण थोड़ी सी ठंडक होती है, हमारा शरीर कहता है कि पानी पीने की जरूरत नहीं है, और हमारा पानी का कंजम्पशन कम हो जाता है। पानी का कंजम्पशन तेजी से कम हुआ, शरीर को लेकिन अभी पानी की जरूरत है, वो उसी आदत के अनुसार ढला हुआ है। इससे क्या होता है, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन अपने आप में इन्फेक्शंस को निमंत्रण है। ये सब कारण भी इन्फेक्शंस के और मजबूत होने के और पैरासीटामोल के इनइफेक्टिव होने के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी फीवर, जितने भी बुखार हैं, वो सभी वायरल फीवर की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनको कि आप पैरासीटामोल खा करके ठीक कर लेंगे। हो सकता है उनमें से कोई डेंगू हो, क्योंकि डेंगू का भी यही समय होता है बरसात का। फ्लू हो, फ्लू को हम बहुत साधारण सी बीमारी समझते हैं, लेकिन इतनी साधारण होती नहीं है। जैसे मौसम बदलता है, ये फ्लू का इन्फेक्शन हो सकता है। बरसात के समय में मैंने आपको बताया टाइफाइड भी फैलता है, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। इन सब के कारण भी बुखार बढ़ सकता है और तेज बुखार आता है, और अगर हमने इनको वायरल फीवर समझ के अपना इलाज किया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वायरल के कुछ स्ट्रेन्स जो है वायरस के, वो जो है अब मानव प्रतिरोधक क्षमता के विरुद्ध काफी आक्रामक हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, वो कुछ ऐसे वायरस के स्ट्रेन्स हैं अलग अलग बीमारियों के, जिनके खिलाफ हम वो काम नहीं कर पाते हैं, और जब हम उनकी चपेट में आते हैं तो हमारा शरीर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे निपट नहीं पाती और हम तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। अब आप समझिए कि नॉर्मली होता क्या है कि भारत जैसे देश में, जहां एक तो डॉक्टरों की बहुत कमी है, अब ज्यादा कमी नहीं रह गई है, लेकिन डॉक्टरों की महंगी महंगी फीसें हैं,
जहां पर डॉक्टरों ने अपने प्रोफेशन को सेवा न बना करके एक व्यापार का माध्यम बना रखा है। उस परिस्थिति में जो बुखार है वो बिना किसी डॉक्टर के इंटरवेंशन के, बिना किसी डॉक्टर के या चिकित्सक के हस्तक्षेप के बिना ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? पैरासीटामोल से। लेकिन अब जब पैरासीटामोल इफेक्टिव नहीं है, हमने 1-2 दिन पैरासीटामोल लेके देखा और उसके बाद भी अगर हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो स्टेज कौन सी होनी चाहिए जब हम ये जान पाए कि अब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो गया है या अब इस बुखार में डॉक्टर का हस्तक्षेप जरूरी है। उसको हम कैसे पहचाने? तो उसके कुछ नियम हैं, समझ लीजिए। अगर आपका तेज बुखार, अगर हल्का फुल्का बुखार है तो कोई बात नहीं। अगर तेज बुखार 48 घंटे से ज्यादा समय तक रहता है, वो भी तब जब आप पैरासीटामोल लगातार दिन में 3 से 4 गोली खा रहे हैं, तो जान लीजिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बुखार 102-103 डिग्री के पार चला जाता है तो जान लीजिए यह सामान्य वायरल फीवर नहीं है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर बुखार के साथ साथ सिर में तेज दर्द है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसके अलावा पेट में दर्द है या बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, तो जरूरत है कि डॉक्टर को तुरंत दिखाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह वायरल फीवर हो। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो यह टाइफाइड भी हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और अगर मॉडरेट फीवर है, 100-110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ रहा है, तो नॉर्मली हम लोग अपने घर में पैरासीटामोल खा करके ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर यही फीवर बच्चों में 101 तक भी चला जाए तो बच्चों को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब मैं आपको बता दूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक लोग उससे ग्रसित रहते हैं, या कह लीजिए एक बार हो गया तो फिर पीछा नहीं छूटता है, अगर ये सब आप पहले से है तो आप हल्के फुल्के बुखार में भी डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि इन बीमारियों के कारण, जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, इनके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है और सामान्य पैरासीटामोल खाने से व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। जरूरत पड़ने पर उसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक दवाएं भी साथ में लगानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जरूर डॉक्टर को समय पे दिखा लेना चाहिए। अब एक नॉर्मल फीवर है या कुछ और बीमारी है, इसके जानने का केवल एक तरीका है कि कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए जाएं, ब्लड टेस्ट कराए जाएं। और ये कौन सा टेस्ट आपको कराना है ये आपको आपका डॉक्टर बताएगा। इसलिए अगर 48 घंटे से ज्यादा बुखार रहता है तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करिए। एक कारण और मैंने मुद्दा जो उठाया था अभी वीडियो में, डिहाइड्रेशन वाला। अगर किसी को डिहाइड्रेशन के कारण बुखार आया है तो बहुत ही जरूरी है कि डॉक्टर को तुरंत जाएं और छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाने के बजाय अस्पताल में जाएं, क्योंकि उसको तुरंत इंट्रावीनस जो है फ्लूइड सप्लाई करना पड़ेगा। उसके शरीर में फ्लूइड की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसको इंट्रावीनस, जिसे कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाना, शुद्ध हिंदी भाषा में ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें सलाइन वाटर भी होता है, तो वो सब जो है फ्लूइड शरीर में चढ़ाया जाता है, जिससे आपके शरीर में जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके। तो मित्रों, मैंने आज अपने इस वीडियो में आपसे चर्चा किया कि क्यों वर्तमान में पैरासीटामोल जो दवा है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि केवल पैरासीटामोल या दवा का दोष नहीं है, कुछ नए नए वायरस आ चुके हैं, कुछ हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। ये सभी कारण जो है पैरासीटामोल के अप्रभावी होने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।